बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम जिस हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस हस्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अज़ीम फ़र्द इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, हैदर कर्रार के पोते और बीबी शहरबानो के लखते जिगर यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी इबादत और तक़वा की वजह से काफ़ी शोहरत रखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदुल साजिदीन भी कहा जाता है, यानी कसरत से सजदा करने वाले। ये वो हस्ती हैं, ये वो फ़र्द हैं जो करबला के उस मैदान में वाहिद बच जाने वाले फ़र्द हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से लड़ाई में शामिल ना हो सके। इसमें अल्लाह ताला की एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ानी थी। अब देखें, जो यज़ीद था उसके 15 बेटे और 5 बेटियां बताई जाती हैं, लेकिन उसके औलाद का, उसकी नस्ल का नामो निशान इस दुनिया से, इस सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। लेकिन अहले बैत की नस्ल जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अपने वालिद से आखिरी मुलाकात जब हुई तो देखते हैं 10 मुहर्रम वाले दिन नमाज ज़ोहर अदा करने पर इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी अंगूठी सौंपी और चंद नसीहतें की। कहा जाता है कि जब मदीना में आप वापस आ गए कैद होने के बाद, फिर उसके बाद जब आप मदीना आकर रहना शुरू कर दिया, उसके बाद आप कभी भी वाक़या करबला के बाद कभी भी मुस्कुराए नहीं। जब भी पानी पीने लगते आपका चेहरा ज़र्द हो जाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने सख़ी थे कि एक उनकी सखावत का वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वफ़ात पा गए तो उन्हें गुस्ल जो देने वाला शख्स था उसने देखा कि आपके शोल्डर्स पर ब्लैक कलर के निशानात हैं। उनकी बीवी से भी पूछा कि ये कौन से निशानात हैं, या दूसरे शख्स से भी पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। वो कैसे निशानात थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेवाओं के, ज़रूरतमंदों के घर अनाज की बोरियां जो थे वो भर के फेंकते थे रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में ज़रूरतमंदों, बूढ़े लोगों के घरों में पानी के मशकीज़े भर के उनका जो मशकीज़ा था वो बढ़ के आते थे। उन रात भर जो थे वो खिदमत खलक करते थे, अनाज तकसीम करते थे। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था, इवन कि उनकी बीवी को भी इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई, फिर जो बेवाएँ थीं और जो ज़रूरतमंद लोग थे वो पुकार उठे कि जो हमारा अनाज, जिसने हमें हमारा ख़र्चा उठाया हुआ था, जो हमें खाना देता था, वो फ़ौत हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। एक और वाक़या है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर पर थे, एक शख्स आया, दरवाज़े पर उसने नॉक किया, दस्तक दी। वो शख्स भागा भागा आया, परेशान था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा क्या बात है? कहा कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, वो मुझे मार देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, अंदर आ जाओ। वो शख्स अंदर आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी खूब खिदमत की, खूब मेहमान नवाजी की। जब ख़तरा टला, उस शख्स ने देखा कि बाहर ख़तरा टल गया है, तो कहने लगा कि अब मुझे जाने की इजाज़त दे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाज़े तक उसे रुखसत करने के लिए चले। उस शख्स ने कहा जनाब आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे नाना का हुक्म है मेहमान की खूब मेहमान नवाजी की जाए, उसका खूब ख्याल रखा जाए। उस शख्स ने फिर कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जब तुम मेरे दरवाज़े पर आए थे मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस शख्स ने कहा कि मैं वही था, यज़ीद की लश्कर में आपके मुखालिफ, यज़ीद की फ़ौज में था, आपके मुखालिफ लड़ा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुनो, वो तुम्हारा किरदार था, ये अहले बैत का किरदार है। सुबहान अल्लाह। इससे हमें कितने खूबसूरत अमल जो है वो देखने को मिलता है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई करे तो बदले में उसके साथ बुराई वाला अमल ना किया जाए, बल्कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले बैत हमारे लिए अमल छोड़ कर गए हैं वो वाला अमल अपनाएं। एंड पर मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहुत खूबसूरत नसीहत शेयर करूँगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को 2 कतरे बहुत ही पसंद हैं। एक जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया हुआ खून का कतरा,
خون کا قطرہ، وہ اللہ تعالیٰ کو قربان کے جو خون کا قطرہ گرتا ہے وہ بہت پسند ہے، اور دوسرا رات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جو آنسو نکلتا ہے وہ دوسرا قطرہ۔ امام زین العابدین نے کہا یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم سیکھنے کی، آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔